हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम एक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की एक एग्जांपल देखी थी और उसको हमने सॉल्व किया था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहो तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, इस टेस्ट में दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं। जिन दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड करते हैं, क्या उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट है या नहीं है, या इंडिपेंडेंट है। तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ए सर्वे वाज कंडक्टेड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट अमंग स्टूडेंट्स। द डेटा कलेक्टेड आर एज अंडर। तो ये हमारे पास 2/3 का एक टेबल है, जिसमें एक वेरिएबल है हमारा जेंडर, जिसकी कैटेगरीज बॉयज और गर्ल्स है। दूसरा है सब्जेक्ट्स, जिसमें सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट बी और सब्जेक्ट सी है। बॉयज में से 15 स्टूडेंट्स सब्जेक्ट ए को प्रेफरेंस दे रहे हैं, इसी तरह सब्जेक्ट बी को 10 स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट सी को 5 स्टूडेंट्स। इसी तरह गर्ल्स में सब्जेक्ट ए को 10 स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट बी को 5 स्टूडेंट्स एंड सब्जेक्ट सी को 5 स्टूडेंट्स प्रेफरेंस देते हैं। टेस्ट एट 5% a level of significance whether gender and choice of subject are independent। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने इस टेबल को एज इट इज लिखना है। हमने रोज और कॉलम्स बना लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने रोज और कॉलम्स का टोटल कर देना है। जिस तरह बॉयज का टोटल है 30, इसी तरह गर्ल्स का टोटल 20, सब्जेक्ट ए का टोटल 25, सब्जेक्ट बी का टोटल 15, सब्जेक्ट सी का टोटल 10 एंड ग्रैंड टोटल इन सब का 50 है। अब टोटल करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम हाइपोथेसिस लिखेंगे। हमारी नल हाइपोथेसिस होगी जेंडर एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट आर इंडिपेंडेंट। ये हमारी नल हाइपोथेसिस होगी। तो इसके साथ ही अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो हम एक और हाइपोथेसिस लिखेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जेंडर एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट आर नॉट इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का फॉर्मूला क्या होता है? रो टोटल मल्टीप्लाइड बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। अब हम 2/3 का एक और टेबल बना लेते हैं, जिसमें हमारे 2 × 3 6 सेल्स होंगे। पहले सेल में बॉयज का टोटल 30 मल्टीप्लाइड बाई सब्जेक्ट ए का टोटल 25 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल 50, दैट इज इक्वल टू 0 0 कैंसल। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 75 डिवाइडेड बाई 5 15। इसी तरह बॉयज और सब्जेक्ट बी का कॉलम, सब्जेक्ट ए बॉयज का टोटल 30 मल्टीप्लाइड बाई सब्जेक्ट बी का कॉलम 15 डिवाइडेड बाई 50। सिमिलरली बॉयज 30 सब्जेक्ट सी 10 डिवाइडेड बाई 50। इसी तरह गर्ल्स का टोटल 20 मल्टीप्लाइड बाई सब्जेक्ट ए 25 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल टू 10। एंड नेक्स्ट गर्ल्स 20 मल्टीप्लाइड बाई सब्जेक्ट बी 15 डिवाइडेड बाई टोटल 50, दैट इज इक्वल टू 6। एंड लास्ट गर्ल्स का टोटल 20 मल्टीप्लाइड बाई सब्जेक्ट सी 10 डिवाइडेड बाई ग्रैंड टोटल 50, दिस इज इक्वल टू 4। तो ये सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज है। अब दोनों चीजें हैं हमारे पास, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी है और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज भी है। अब हम एक टेबल बना लेते हैं, जिसमें बॉयज ए, बॉयज बी, बॉयज सी, गर्ल्स ए, बी और सी, इस तरह से कुछ रोज बना लेंगे। एंड देन हम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज लिख लेते हैं। बॉयज ए की फ्रीक्वेंसी 15 है, इसी तरह बी की फ्रीक्वेंसी 10, सी की फ्रीक्वेंसी 5, इसी तरह गर्ल्स ए की 10, गर्ल्स बी की 5 और गर्ल्स सी की 5 है। ये थी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। अब हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंटर करेंगे। बॉयज ए की हमारे पास 15 आई थी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, इसी तरह बॉयज बी 9,
बॉय सी यहाँ से 6, गर्ल से ये वाला 10, गर्ल्स बी 6 एंड गर्ल सी 4। अब दोनों ही चीज़ें हैं हमारे पास, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट कॉलम में हम ऑब्जर्व्ड में से एक्सपेक्टेड माइनस कर लेंगे, तो 15 माइनस 15 0, द नेक्स्ट 10 माइनस 9 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 10 माइनस 10 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 माइनस 4 1। अब नेक्स्ट हम इसी डिफरेंस का स्क्वायर कर लेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 ही आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 का भी 1 ही होता है, 0 फिर से 1 और 1 स्क्वायर्स है। नेक्स्ट हम इन्हीं स्क्वायर्ड वैल्यूज को ई से डिवाइड कर लेंगे। अब फर्स्ट क्या है, 0 डिवाइडेड बाई 15 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाई 9 दिस इज इक्वल टू 0.11। Next 1 divided by 6 that is equal to 0.17, 0 divided by 10 0, the next 1 divided by 6 0.17, 1 divided by 4 that is equal to 0.25। now इन सब का हम summation निकालेंगे, summation this is equal to, जब हम इन सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे तो वो हमारे पास आ रहा है 0.70। तो यही हमारे काई स्क्वायर की वैल्यू है। अब काई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है। अब सबसे पहले हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये 2/3 का टेबल है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होगा R-1 मल्टीप्लाइड बाई C-1। R stands for rows and C stands for columns। रोज कितने हैं हमारे पास, 2 है, 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉलम कितने हैं, 3 है, 3 माइनस 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 2 है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टेबल वैल्यू हमारी होती है 5.99। ये टेबल में गिवन होती है। तो हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.70 है और टेबल वैल्यू 5.99 है। हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से कम है। सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन टेबल वैल्यू, द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं जेंडर और सब्जेक्ट चॉइसेस जो है दे आर इंडिपेंडेंट। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो समझ में आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।